आज बात होगी सिंह राशि, मैं नाम वालों के लिए और सी लगन वाले भी इसको देख सकते हैं। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि सबके साथ ऐसा घटित नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अलग भविष्य है, प्रत्येक व्यक्ति की अलग ग्रह स्थिति है। जिनकी मीन कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी होगी, उनके साथ ये समय अच्छा व्यतीत होगा। गोचर अगर अच्छा है तो अच्छा व्यतीत होगा। अब बुरा है और कुंडली में ग्रह अच्छे बैठे हैं तो फिर भी इतना साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इसलिए कुंडली का एनालिसिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आम प्रेडिक्शन है। आम प्रेडिक्शन में अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति अच्छी है तो ये आपके साथ अच्छा होगा। देखिए, सूर्य का, बुध का और जो है आपके शुक्र का गोचर की बात करी जाएगी आज। तो आज पहले बताऊं, शुक्र जो है वो 13 सितंबर को चित्रा नक्षत्र में थे और वो 24 सितंबर को जो है वो स्वाति नक्षत्र में आ जाएंगे। तो शुक्र का स्वाति नक्षत्र में आना अच्छा फल होगा। शुक्र अभी पिछले दिनों में नीच का पड़ा था आपके सेकंड हाउस में। तो नीच का पड़े होने के पिछले टाइम में आपको धन की किल्लत रही होगी, आपको कुटुंब से संबंध खराब रहे होंगे, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों से संपर्क अच्छे नहीं होंगे, माता से भी संपर्क अच्छे नहीं रहे होंगे और आपके पास धन इकट्ठा नहीं हुआ होगा। लिक्विड मनी तो बिल्कुल देखने को मिली नहीं होगी। और ये समझिए, वाणी भी नीच तरीके से, गुस्सारी के तरीके से आपको गाली गलौज वाली वाणी हो गई होगी। मगर अब ये जो है आपके तुला राशि में आ गया शुक्र, जो आया आपके 18 तारीख को शुक्र तुला राशि में आ गया, तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गया। तो अब छोटे भाई बहनों से अच्छे संपर्क होंगे। जो छोटे भाई बहनों से संपर्क टूट गए थे वो संपर्क बन जाएंगे। आपको कोई छोटी मोटी यात्राएं होंगी और उनसे आपको लाभ होगा। आपके जो है पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका पराक्रम को पर लगेंगे और अचानक से आपकी आलस्य की प्रवृत्ति दूर हो जाएगी। और आपको आलस्य की प्रवृत्ति दूर होने के बाद आपकी ज़िंदगी में जो टेंशनें चली आ रही थी वो टेंशनें दूर अवस्था में होती भी दिखेंगी। आपका आलस्य दूर होता हुआ दिखेगा। सूर्य आपके सेकंड हाउस में बैठा है। बुध अभी 24 सितंबर को जाएगा सेकंड हाउस में, तो वहाँ पर बुधत्व योग बना देगा और शुक्र वहाँ से निकल गया नीच का। शुक्र नीच का होने का मतलब ये था, विवाह का कारक शुक्र, वाहन का कारक शुक्र, भवन का कारक शुक्र और आपके प्रेम का कारक शुक्र और आपके हेल्थ का कारक शुक्र। जब वो नीच अवस्था में था तो आपको चिल्ड्रन से रिलेटिव कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, आपको गॉलब्लैडर से रिलेटिव कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, आपको किडनी से रिलेटिव कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, आपको शुगर से रिलेटिव कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, आपको जो कहना चाहिए ज्वार मतलब फीवर वगैरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, गर्दन की प्रॉब्लम रही होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो शुक्र नीच का होने से और ज़्यादा इफेक्टेड हो गया था और आपको हॉस्पिटलाइज होने की तक पहुंच गए होंगे। मगर शुक्र नीच से निकल के अपनी मूल त्रिकोण राशि में चला गया। बुध जो है वो 24 को कन्या में आ जाएगा और साथ में सूर्य बैठ के बुधत्व योग बनाएगा। जब बुधत्व योग बनाएगा तो आपको अब लिक्विड मनी मिलेगी, आपकी अब जॉब में इंक्रीजनेस आएगी, आपको प्रमोशन हो जाएगा, आपको सफलता मिलेगी, आपको धन धान्य से आपका पिटारा भर जाएगा। आपके पास जॉब के कई ऑफ़र मिलेंगे, बिजनेस में कई नई तरीके के ऑफ़र्स मिलेंगे, आपको कोई आपका ऐसा साथ मिलेगा कि आपका अचानक से भाग्य उदय हो जाएगा। सिंह राशि वालों, भाग्य उदय का टाइम है ये, क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ बैठेंगे धन के घर में, तो आपको धन मिलेगा। और ये ध्यान रखना, आपको किसी मित्र के द्वारा, किसी परिवार के द्वारा या किसी रिश्तेदार के द्वारा आपको कोई हेल्प के तौर पर कहीं से पैसे वगैरह प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपका काम सुचारू रूप से चलेगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। मंगल जो है आपके 11th हाउस में है इस टाइम। मंगल का 11th हाउस में होना आपको बड़े भाई बहनों से जो शत्रुता चली आ रही थी पिछले दिनों में वो दूर हो जाएगी। आपको विदेश यात्रा प्राप्त होगी, आपको रिवार्ड, अवार्ड और गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होने की संभावना पूरी है। क्यों? सूर्य और मंगल अच्छे मित्र हैं और सूर्य पे मंगल जो है चौथी दृष्टि से देख रहा है। तो ये समझ लीजिए, सूर्य राजा है और मंगल जो है वो सेनापति है। जब सूर्य को सेनापति सूर्य को अपने राजा को देखेगा तो राजा जो है वहाँ पर एक बलवान अवस्था में आएगा। जब कोई
किसी का जो है वो जो होता है सिक्योरिटी गार्ड साथ में चलता है तो उसकी पावर ऑटोमेटिक बढ़ती हुई दिखती है। तो इस टाइम आपकी ऑटोमेटिक पावर बढ़ती हुई दिखेगी, आपके पास धन धान्य से पिटारा बढ़ जाएगा, आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, आपके चेहरा एक लालिमय युक्त हो जाएगा, आपके हेल्थ अचानक से ठीक होती हुई दिखेगी। जो नीच का शुक्र होने में सारी हेल्थ डिस्टर्ब हुई थी वो हेल्थ दोबारा से बढ़िया होती चली जाएगी। आपको हेल्प पर लोग मिलेंगे, आपके साथ ही समझ लिए नौकर चाकरों का योग बन रहा है। अगला नौकर चाकरों का योग, क्योंकि सूर्य आपकी राशि का स्वामी है और वो अपने सेनापति के उसमें दृष्टि में है, सेनापति उस पर दृष्टि डाल रहा है, चौथी दृष्टि। तो वहाँ पर एक सेवक साथ चल रहा है। तो आपको इस दौर में अगले मान के चलिए 25 दिन में आपके कोई ना कोई नौकर की प्राप्ति होगी, आपका कोई ऐसा काम बनेगा, आपके घरों में नौकर चाकर का आगमन हो जाएगा, आपको वाहन सुख, भवन सुख, मातृ सुख और मातृ के प्रेम से जो वंचित चले आ रहे थे वो वंचितता दूर हो जाएगी। सूर्य बुध सप्तम दृष्टि से अष्टम हाउस को देखेंगे तो अचानक से लिगेसी से लाभ होगा, अचानक से इंश्योरेंस से लाभ होगा, अचानक से विरासत में कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, अचानक से गणाबंधन प्राप्त होगा, अचानक से आप ज्योतिष विद्या की ओर आपका अग्रसर हो जाएंगे और ज्योतिष में आपको ज्योतिष से लाभ भी मिलेगा। अचानक ये जो है वो ये हिडन घर है, तो यहाँ पर जो आपकी हिडन प्रॉब्लम्स थी, आपकी जो हिडन रोग थे, डिजीज़ थी, वो सब हिडन डिजीज़ जो हैं अचानक से उभर के आएंगी। और सूर्य जब अष्टम हाउस को दृष्टि देगा तो सूर्य को अष्टम हाउस का दोष नहीं लगता, तो वो वहाँ पर आपकी हड्डियों की बीमारियों को भी दूर करेगा, ये उजागर ज़रूर करेगा। यहाँ पर बुध आपके जो है कम्युनिकेशन में आपको स्किल को स्ट्रॉन्ग करेगा। व्यापार आपका अष्टम चीज़ों से आपका व्यापार अगले 25 दिन में कोई स्टार्ट हो सकता है। अष्टम की चीज़ें शमशान की चीज़ें से भी हो सकता है, तो ये 100% होना है। और ज्योतिषी में आपकी रुचि होनी तय है और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि आपके जो है सेकंड हाउस का स्वामी बुध ही अपने घर में बैठा है और वाणी के घर में बैठा है। आपके जो है वाणी सौम्य होगी और आपकी वाणी द्वारा ही आपका अष्टम के व्यापार में अचानक से लाभ होगा। आपकी वाणी सामने वाले को प्रभावित किए बगैर नहीं रहने की, ये बात स्टाम्प पे लिख ली। और शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके नवम हाउस पे पड़ेगी। नवम हाउस जो है भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो भाग्य भाव प्रबल होगा। अब भाग्य भाव का प्रबल होना, आपको अचानक से धन प्राप्ति होगी, अचानक से आपका विदेश योग बन जाएगा, आपको अपने धर्म की रुचि होने लगेगी। अपने धर्म से जो पिछले दिनों में दूसरों को धर्मों में आपको विशेष रुचि हो गई थी, अब अपने धर्म में रुचि होने लगेगी, पिता के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप जो है कहना चाहिए श्रृंगार के काम से जुड़े हुए थे, उसमें आपको अचानक से लाभ देखने को मिलेगा। कपड़े के व्यापारी थे तो कपड़े में अचानक से लाभ देखने को मिलेगा। और विदेश से आपके तार जुड़ेंगे और सौंदर्य के सामान में अगला टाइम आपके लिए जो है झंडे गाड़ने वाला रहेगा। गुरु आपके इस टाइम अष्टम में ज़रूर है। गुरु का अष्टम में होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु अष्टम में देवी शक्ति देता है। गुरु अष्टम में जो है आपको गड़ा व धन भी दे सकता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है तो यहाँ पर गुरु आपको देवी शक्ति भी देगा, गड़ा व धन भी देगा। मगर कुंडली में अष्टम अपना गुरु देखें, आपका गुरु अच्छी अवस्था में होना चाहिए, नीच अवस्था में नहीं होगा। यहाँ पर नीच अवस्था में होकर अष्टम से जुड़ा है, इस टाइम अष्टम में है, मान लिए 25 तक, तो फिर आपको नीच स्त्रियों के संपर्क में आप आएंगे और अपना लॉस उठा के जाएंगे। और वो नीच स्त्रियां या नीच पुरुष, कोई लेडी है वो नीच पुरुष के संपर्क में आन के ऐसा व्यक्ति, ऐसी लड़कियां जो हैं अपना आने वाले कल के लिए खड्डा खोद देंगे और उसका लॉस और उसका कहना चाहिए बुरा फल आने वाले 15 सालों तक झेलना पड़ेगा। कि जब तक गुरु दोबारा से अष्टम में नहीं आता या नवम में नहीं आता तब तक फल ये देखने को मिलेगा, जो मतलब 12 साल बाद ही आएगा, तो तब तक ये फल देखने को मिलेगा। और ये समझ लिए इतना होगा कि आपको अगर गुरु अच्छा कुंडली में नहीं है तो आपको लाछन मिलेगा और आपका मिसयूज़ करके छोड़ दिया जाएगा और आपको साथ
षड्यंत्र रचा जाएगा और आपको इसकी बदनामी अपशप झेलना पड़ेगा। आने वाले 12 वर्षों तक आपको कोई आपके साथ फ्रॉड इस तरीके करेगा, मतलब आपके अगर अष्टम में गुरु अच्छा नहीं है, अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा नहीं है और अष्टम में गुरु यहाँ पर बैठा है 25 तक, तो ऐसे व्यक्ति के साथ गलत करके कोई भी मतलब नीच स्त्रियों से संपर्क होगा, या लड़कियां हैं तो नीच पुरुषों से संपर्क होगा। और संपर्क में ऐसे लोगों की कोई जो है मीडिया का दौर है, मल्टीमीडिया का दौर है, तो उसमें आप लोगों की कोई वीडियो बना के उससे मिसयूज़ किया जाएगा 101%। क्यों? अष्टम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करता है, वेरीफाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छा है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर गुरु ख़राब है तो यहाँ पर आपको कोई बीमारी भी दे देगा। यहाँ पर आपको जो है कहना चाहिए फेफड़े की बीमारी दे देगा, यहाँ पर आपको पेट से नीचे की कोई ना कोई बीमारी दे देगा। मगर कुंडली में गुरु अच्छा डिग्री पे बैठा है, गुरु जो है अच्छे घरों में प्लेसमेंट है, गुरु केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है, अच्छी मित्र की राशियों में बैठा है, अपने अच्छे नक्षत्रों में बैठा है, तो फिर यहाँ पर आपको गुरु अष्टम में बैठ के दिव्य शक्ति भी देगा, गड़ावा धन भी देगा, विरासत में प्रॉपर्टी भी देगा। और कहना चाहिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब डीपली स्टडी और हिडन्स गुप्त विद्याओं का ज्ञान भी देगा, और आपको अकल विद्या की ओर भी ले जाएगा, और आपको इंश्योरेंस का पैसा भी प्राप्त करेगा। मगर कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में होनी चाहिए, शर्त यही है, मेन शर्त हमारी यही है। और मंगल आपका 11th हाउस में है, मंगल आपकी कुंडली में अच्छा हुआ तो मंगल आपके मित्र है, तो और गुरु भी आपका मित्र है। अगर अच्छा हुआ, मंगल आपकी कुंडली में अच्छा हुआ, तो यहाँ पर आपको रिवार्ड अवार्ड देगा और इंश्योरेंस का पैसा देगा, विदेश में आपका संपर्क बनाएगा, विदेश में आपकी झंडे गड़वाएगा, आपको लोहा मान लेंगे लोग। मगर कुंडली में मंगल, गुरु और सूर्य अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, और बुध भी अच्छी कंडीशन में होगा तो बुद्धि विवेक होगी, बुद्धि में आपके सहनशीलता होगी। और बुध खराब हुआ तो बुध आपको जो है बुद्धि भ्रष्ट होगी और आप गलत चीज़ों की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि बुध बुद्धि गुरु ज्ञान, अगर बुध और गुरु का संपर्क हुआ, और संपर्क हो ही रहा है, देखिए अष्टम को देख रहा है बुध, तो बुध बुद्धि गुरु ज्ञान, अगर आपका बुध कुंडली में अच्छा हुआ तो यहाँ पर आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होने देगा, आपको गलत चीज़ों की ओर अग्रसर नहीं होने देगा। मगर गुरु की सप्तम दृष्टि बुध पे पड़ेगी और गुरु आपकी कुंडली में नीच अवस्था में हुआ तो यहाँ पर आपके बुध को भी खराब करेगा, आपकी वाणी को खराब करेगा, आपके पैसे को भी बर्बाद करेगा। आप नीच स्त्रियों के संपर्क में आन के या नीच पुरुषों के संपर्क में आन के आप अपने धन का बर्बाद करेंगे, अपना धन बेफिजूल में खर्च करेंगे, फालतू फंड में खर्च करेंगे, और उसका आपको रत्ती भर भी लाभ नहीं होगा। तो ये चीज़ है। और शुक्र आपका 3rd हाउस में अगर आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठा है तो यहाँ पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इसीलिए मैंने पहले कहा कि अगर आपकी मेन कुंडली में ग्रह अच्छे होंगे तो ही इसका फल होगा, अन्यथा सबका एक साथ नहीं हो सकता। संसार में करोड़ों लोग हैं, आप हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, ऐसे पूरे विश्व में मिला के कितने लोग हैं, सबका एक साथ होता तो सब एक ही जगह पे होते। इसीलिए सबका भविष्य अलग है, सबके हाथ की रेखाएं अलग हैं, सबकी कुंडली डिफरेंट है, एक जैसी डिफरेंट, इसीलिए टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ली जाती है, जो सेम सब जगह नहीं मिल सकती। उसके बाद फिर आपका ये देखना पड़ता है आपका लगन किस दिशा में हुआ है। अब एक ही शहर में रहने वाले, एक ही टाइम में पैदा होने वाले, एक ही दिन पैदा होने वाले का भी भविष्य अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें दिशा देखी जाएगी, ये ईस्ट में हुआ है, वेस्ट में हुआ है, नॉर्थ में हुआ है, साउथ में हुआ, तो पूरा उसका, इसीलिए सबका अलग अलग भविष्य फल है। इसीलिए आपका गुरु कुंडली में इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा, क्योंकि अष्टम में गुरु बीमारी भी दे देगा अगर अच्छा नहीं है। अष्टम में गुरु आपको बुरी बुरी चीज़ों की ओर अग्रसर कर देगा। अष्टम में गुरु वो मतलब ये कहना है, मैं ये समझ लिए गलत चीज़ों की ओर अग्रसर कर देगा, अच्छा नहीं है। और अगर अच्छा है तो ज्ञान में वृद्धि करेगा, आपको अकल विद्या, ज्योतिष और हिडन्स जो आपके गुप्त विद्या हैं उसमें आपकी रुचि करके उसमें आपको एक गुरु बना देगा। तो इसीलिए आपको गुरु की प्लेसमेंट कुंडली में देखनी बहुत अनिवार्य है। किस नक्षत्र में गुरु बैठा है वो भी देखना अनिवार्य है। गुरु कितनी डिग्री पे बैठा है वो भी अनिवार्य है। गुरु पे किन मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है या
सौम्य प्लैनेट की दृष्टि है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। D9 में गुरु की कंडीशन देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लें यहाँ पर नीचे है तो गुरु D9 में जाके उच्च का हो गया, D9 में जाके उच्च का हो गया तो फल में फिर आपको फल अच्छा दे देगा। फिर D10 देखें, फिर और ग्रहों की स्थिति देखें, फिर आप ये देखें आपकी कुंडली में सूर्य की गुरु की क्या मित्रता है, बाहुबल है क्या है, मित्री भाव क्या है, वो सब चीज़ें चेक करने के बाद गुरु का फल अच्छा रहेगा। अभी देखिए कुछ सी वाले जो है इस टाइम बहुत परेशान अवस्था में है, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब है, उनको बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, उनको जो है कोई ना कोई मेजर फॉल्ट बना हुआ है बॉडी में, कोई ना कोई बीमारी की रिएक्शन बनी हुई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, पेट से नीचे की बीमारी बनी हुई है, टांगों में दिक्कतें हैं, चलने में दिक्कतें हैं, और समझ लीजिए कहना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या जो भी मतलब गुरु पे अगर शनि की दृष्टि कहीं आपकी कुंडली में पड़ रही है और गुरु खराब है तो कहीं ना कहीं आपको रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम होगी, बैकबोन की कहीं ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो अगर गुरु अच्छा नहीं है तो फिर ये गोचर जो है 25 तक का आपके लिए दिक्कत भरा है, क्योंकि अष्टम का गुरु कुंडली में आपके अच्छा नहीं है तो अष्टम का गुरु यहाँ पर दिक्कतें देगा, आपको हिडन एनिमीज देगा, हिडन डिजीज देगा। ये सभी चीज़ें चेक कर लें। तो कुल मिला के गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपकी जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 12वें हाउस पे। तो 12वें, हाँ, अगर यहाँ पर गुरु अच्छा नहीं है तो फिर 12वें हाउस की चीज़ों की ओर लेके जाएगा। मान लो 12वें हाउस की चीज़ें जो हैं गलत कार्यों में इन्वॉल्व कर देगा, जेल यात्रा करा सकता है, विदेश से पैसा लॉस होगा, विदेश में आपके साथ षड्यंत्र रचा जाएगा, कोई आपको झांसा दे के विदेश भेजने का पैसा ठग सकता है, या आप अगर बुद्धि खराब हो रही है, बुध के भी सप्तम दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, गुरु की सप्तम दृष्टि जो पंचम दृष्टि जो है 12वें हाउस पे पड़ रही है, और बुध भी खराब हो रहा है और गुरु भी खराब हो रहा है, तो यहाँ पर पागल खाने तक का योग बन सकता है। तो ये चीज़ों को नोट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बुध की डिग्री देखें, बुध केंद्र या त्रिकोण में अच्छी अवस्था में, नीच का तो नहीं है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा फल देगी। बुध का गोचर आपके लिए अच्छा फल देगा, आपको माला माल कर देगा, आपको धनिच्य बना देगा, आपको कोई आप अपना मकान खरीद लेंगे। अब बुध अगर ख़राब अवस्था में हुआ तो फिर यहाँ दिक्कत ही करेगा, आपकी वाणी में तोतलापन ला देगा, आपको जो है कोई नीरों की प्रॉब्लम दे देगा, आपको जो है नाक से रिलेटेड कोई बदगोश वगैरह आ सकता है। तो बुध की अवस्था देख लें, बुध नीच का ना हो, बुध जो है पीड़ित ना हो, गुरु नीच का ना हो कुंडली में। तो यहाँ पर अष्टम अगर गुरु कुंडली में अच्छा बैठा है, मान लो कर्क राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, या अपने मित्र के घर में बैठा है, या अच्छी दृष्टियों में बैठा है, तो यहाँ पर अष्टम का गुरु आपको माला माल कर देगा, आपको सेलिब्रिटी बना देगा। आप अगर गुरु की दशा अंतदशा चल रही हुई तो 100% सेलिब्रिटी बना देगा। मगर गुरु कुंडली में अच्छा होना चाहिए तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। शुक्र भी वैवाहिक जीवन का कारक है, मगर गुरु रेस्पेक्ट का कारक है। तो अगर गुरु अच्छा होगा तो उसका विवाह भी सुचारू रूप से चलता रहेगा, उसको सम्मान भी प्राप्त होगा। सबसे बड़ी पहचान ये है, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनका गुरु 100% अच्छा होता है। जिनकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, जिनकी समाज में पूछ होती है, जिनको लोग मिलने के बाद भूलते नहीं हैं, उनका गुरु अवश्य अच्छा होता है। तो अपनी कुंडली में चेक करने का ये तरीका भी है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, वरना आप मुझसे एनालिसिस करा सकते हैं, या आपके पास कोई विद्वान हैं या ज्योतिष हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई भी है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और आप अपने गुरु का ज़रूर पता कर लें, इस टाइम मंगल की स्थिति ज़रूर पता कर लें। अगर कुंडली में मंगल अच्छा है तो यहाँ पर आपको राजा बना देगा। कुंडली में अगर सूर्य अच्छा है तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा धनच्य बना देगा, आपको मतलब बिजनेस में आपका एक लेवल बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। आपको कहना चाहिए पंचम का स्वामी है कल्पेश कुंडली के हिसाब से सूर्य, तो आपको प्रेम भी दे देगा, आपको प्रेम में बिगाड़ता भी दे देगा। और आपके कोई अगर जिसका सूर्य खराब है तो कंसीव लेडी के लिए मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम रह सकती है। मगर अगर सूर्य अच्छा है तो उसको इतना मतलब समझ लिए कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और साथ में उसका कुटुंब उसके साथ हर टाइम खड़ा होगा। और बुध अच्छा होगा तो व्यापार में कुटुंब उसके साथ खड़ा होगा और व्यापार को एक उच्च स्तर के व्यापार पे ले जाएगा। इसीलिए बुध शुक्र और सूर्य का गोचर उन्हीं लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनकी कुंडली में बुध शुक्र और सूर्य अच्छे हैं। और गुरु का गोचर भी उन्हीं के लिए अच्छा चल रहा होगा जिनका गुरु कुंडली में अच्छा है, D9 में अच्छा है या D10 में अच्छा है, उन्हीं के लिए। और शनि आपका
पहले ही जो है इस टाइम कुंभ राशि में पड़ा है, तो कुंभ राशि में शनि का जाना आपके लिए ये समझ लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस टाइम कुंभ राशि में शनि आपका दिग्बल प्राप्त किए हुए, सप्तम हाउस में शनि दिग्बल प्राप्त किए हुए है। माँ कुंडली में शनि अगर नीच का हुआ फिर वही डेफिनेशन लगेगी, फिर वही सूत्र लगेगा। कुंडली में शनि नीच का हुआ, शनि पीड़ित हुआ, शनि कंटक शनि हुआ, शनि साढ़े साती हुई, शनि की ढैया हुई आपकी मेन कुंडली में के हिसाब से, या आपका शनि जो है ख़राब अवस्था में हुआ, आपका शनि जो है 0 डिग्री पे बैठा हुआ, या आपका शनि जो है राहु के साथ हुआ, या आपका शनि जो है केतु के साथ हुआ, या आपका शनि जो है मंगल के साथ हुआ, या आपका शनि चंद्र के साथ हुआ, तो यहाँ आपका शनि सूर्य के साथ हुआ, तो यहाँ पर सप्तम में शनि बैठ के आपके वैवाहिक जीवन को डाइवोर्स तक ले जाएगा और आपके पार्टनरशिप तोड़ देगा और आपको जनता से अपशब्द सुनने को मिलेंगे। मगर अगर कुंडली में शनि अच्छा अवस्था में है, D9 में अच्छा है या D10 में अच्छा है, किसी एक चार्ट में भी बहुत अच्छी अवस्था में है, उच्च का शनि है और डिग्रियों में अच्छा है और मेलेफिक प्लैनेट या उसकी जो दृष्टियों में अच्छा है, इसकी दृष्टियाँ जो हैं थोड़ी सी हानिकारक हो सकती हैं। तो मगर अभी जो है सप्तम में शनि, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो यहाँ पर आपको राजयोग दे देगा। आपके पत्नी से जो संबंध बिगड़े आए थे वो ठीक कर देगा। आपको कोई जनता द्वारा बहुत बड़ा आपको अवार्ड दे देगा। आपको आपकी कोई वीडियो वगैरह भी वायरल कर सकता है, क्योंकि सप्तम हाउस जनता का भी है। आपको पार्टनरशिप में अचानक से पार्टनर सारा आप पे बिलीव करना शुरू कर देगा। कुंडली में शनि अच्छा है तो मार्च 25 तक आपके लिए दिग्बल प्राप्त किए हुए शनि है, कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। शनि अच्छा है आपके लिए, शनि बहुत अच्छी अवस्था में है। तो यहाँ पर आपका जो है राहु जो है वो आपके अष्टम में है, गुरु आपके 10 में है। राहु आपके अष्टम में है, गुरु आपके 10 में है। राहु का अष्टम में बैठना, अगर कुंडली में राहु अच्छा है तो यहाँ पर राहु आपको अकल विद्या की ओर ले जाएगा, आपको धनच्य बना देगा, आपको सेलिब्रिटी बना देगा। राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हुई तो यहाँ पर आपको सेलिब्रिटी बना देगा, आपकी डिमांड लोगों में बना देगा। और गुरु आपके 10th हाउस में है, गुरु का 10th हाउस में बैठना बहुत अच्छा फल देगा। अगर 10th हाउस से सप्तम दृष्टि वो कर्क राशि पे 4th हाउस पर डालेगा तो बहुत अच्छा फल देगा, इतना अच्छा फल देगा कि सप्तम दृष्टि से कर्क राशि को देखेगा, गुरु अपनी उच्च की राशि को देखेगा तो इतना बढ़िया फल देगा, आपको सफलता दे देगा। मगर राहु यहाँ पर जो है वो नीच स्त्रियों से संपर्क जरूर कराएगा। राहु यहाँ पर नीच स्त्रियों से संपर्क करा के आपके धन का नाश कराएगा। अगर कुंडली में राहु अच्छा है, अच्छे प्लेसमेंट है, मतलब आपका जो है यहाँ पर मान लो राहु यहाँ पर चंद्र के साथ नहीं है, राहु यहाँ पर सूर्य के साथ नहीं है, राहु यहाँ पर अच्छे डिग्री पे बैठा है, राहु यहाँ पर गलत उसमें नक्षत्र में नहीं बैठा, तो अष्टम घर जो है वो अंधकार का है, राहु भी अंधकार है। अष्टम घर जो है वो शमशान का है, राहु का प्रिय घर है। अष्टम घर जो है राहु छठे घर का स्वामी है और छठे घर का स्वामी जो है वो अष्टम घर में आएगा तो एक विपरीत राजयोग भी बनेगा। तो यहाँ पर राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा है प्लेसमेंट तो अष्टम का राहु आपको धनश्चय, विदेश योग और पंचम दृष्टि से आपके 12वें हाउस को देखेगा तो विदेशी योग बनाएगा और आपको हॉस्पिटलाइज होने से बचाएगा। आपको जो है कहना चाहिए आपको मतलब विदेश यात्रा करा के विदेश से आपके तार जुड़वा के आपको सफलता की शिखर पे ले जाएगा। मगर अगर राहु यहाँ पर ख़राब हुआ, आपकी कुंडली में ख़राब हुआ, राहु आपकी कुंडली में नीच का बैठा हुआ, राहु आपकी कुंडली में चंद्र या सूर्य के साथ बैठा हुआ, तो यहाँ पर राहु अष्टम का राहु आपको नीचे स्त्रियों से संपर्क आएगा। नीचे स्त्री जो मैंने गुरु के लिए कहा वही राहु के लिए है, क्योंकि मैंने पहले गुरु के लिए बोल दिया, गुरु 10th में है इसलिए राहु अष्टम में है, तो राहु के लिए भी नीचे स्त्रियों से संपर्क जोड़ेगा और नीचे स्त्रियों से संपर्क जोड़ने के बाद आपके आने वाले लगभग 18 साल फिर से आपको लाछन लगते रहेंगे। आपकी कोई वीडियो ऐसी वो बना के नीच स्त्रियाँ या नीच पुरुष बना के आपको वो ब्लैकमेल करते रहेंगे। इसलिए अष्टम का राहु चेक कर लें आपकी कुंडली में क्या अवस्था है, और गुरु 10 का चेक कर लें आपकी कुंडली में अच्छा गुरु है। 10 मेन कुंडली में गुरु उच्च का है या नीच का नहीं है, तो यहाँ पर 10 में बैठ के आपको विदेश
योग भी देगा, नौकरी भी देगा, राजनीति भी देगा, इंक्रीमेंट भी लगाएगा, प्रमोशन भी देगा, और ट्रांसफ़र चाहते थे ट्रांसफ़र भी देगा। आपको वाहन सुख भी देगा, भवन सुख भी देगा, स्त्री सुख भी देगा, मातृ सुख भी देगा। जनता में आपका एक सम्मान होगा। मगर कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में होना चाहिए। गुरु सूर्य का मित्र है इसलिए, और अष्टम में राहु है तो राहु का दोष नहीं लगना चाहिए। कुंडली में राहु गलत अवस्था में नहीं होगा। अगर गलत अवस्था में हुआ तो यहाँ राहु आपको ज्योतिषियों में भगाने का काम करेगा। ज्योतिष लोग आपको ठगेंगे, और आपको जो है कोई हिडन बीमारी निकल के आएगी, पेट से नीचे की बीमारी निकल के आएगी। राहु जो है भ्रम भी करेगा, आपको कोई बीमारी होगी नहीं, और आपको सारे टेस्ट क्लियर होते रहेंगे, मगर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी। मगर अगर राहु अच्छा हुआ तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं करेगा और दिक्कत नहीं करेगा, और बीमारी को उभार कर, और सूर्य की दृष्टि जब उस अष्टम हाउस में पड़ेगी और बुध की दृष्टि जब अष्टम हाउस में पड़ेगी तो यहाँ पर बुद्धि के विवेक से आपकी बीमारियों का समाधान निकलेगा। मगर राहु कुंडली में अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। राहु कुंडली में डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए। राहु कुंडली में जो है गलत कंजक्शन में नहीं होना चाहिए, गलत दृष्टियों में होना चाहिए। D9 में अच्छा होना चाहिए या D10 में अच्छा होना चाहिए। राहु का अच्छा होना, अष्टम का राहु आपको जो है, बट अगर ख़राब हुआ राहु तो वाकई हकीकत बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा आपको बीमारियों में इन्वॉल्व कर देगा। पंचम दृष्टि से 12वें हाउस को देख कर हॉस्पिटलाइज करा देगा। मगर राहु अगर अच्छा हुआ तो आपको 2025 तक कोई बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बीमारियां जो आपकी पुरानी थीं वो उभर के आएंगी, उनका भी निवारण होगा। इसलिए राहु जो है वो न हो आपका नीच का, ना हो कुंडली में। राहु जो है सूर्य और चंद्र के साथ ना हो, ये नोट कर लें, तभी इसका वो होगा। केतु आपके द्वितीय हाउस में बैठा है। केतु के द्वितीय हाउस में बैठ के, और सूर्य और केतु एक साथ बैठे हैं। अभी बुध नहीं आया, बुध आ जाएगा तो फिर यहाँ पर सूर्य और केतु का योग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। मगर अभी भी सूर्य जो है डिग्री में कम है, और केतु जो है वो डिग्री में 12 डिग्री पे है। तो इसीलिए अभी सूर्य केतु का योग नहीं बन रहा। तो केतु सेकंड हाउस में अच्छा ही फल देता है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो कल पक्का घर गुरु का है। वहाँ पर केतु का बैठना, केतु को बल देना, केतु को आप उपाय करना बहुत अच्छा सिद्ध होगा आपके लिए। आप स्ट्रीट डॉग को कुछ ना कुछ खिलाते रहें तो आपके लिए केतु भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर राहु भी अच्छा हो जाएगा। राहु के लिए मछलियों को दाना खिलाते रहें। अगर राहु आपके गलत नक्षत्र में कुंडली में बैठा है, मान लो आधा नक्षत्र में बैठा है या और कोई से नक्षत्र में बैठा है, तो वहाँ पर आपको राहु यहाँ पर दिक्कत कर देगा। राहु अगर मेन कुंडली में कहीं और ख़राब अवस्था में बैठा है, राहु मतलब चौथे में बैठा है, राहु मान लो लगन में बैठा है, राहु मान लो 12वें घर राहु का ही है, वहाँ बैठा है, तो फिर अलग सिद्धांत हो जाएगा, तो सूत्र अलग लग जाएंगे। तो वीडियो बहुत लंग हो गई, इसीलिए राहु को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु को ठीक करने के लिए साधु संतों के साथ बुरा व्यवहार न करें, और मछलियों को दाना खिलाते रहें, और राहु यहाँ पर 25 तक अच्छा फल देगा। तो सिंह राशि वालों, राहु का उपाय करना इतना इम्पोर्टेंट है। और अगर राहु खराब हो तो आपको नीच स्त्रियों से, या राहु खराब हो तो अगर कोई स्त्री है तो नीच पुरुषों से दूर रहना अनिवार्य है, नहीं तो आने वाले 18 सालों तक आप ब्लैकमेल होते रहेंगे। ये स्टाम्प पे लिख लें। राहु जो है ये इन्हीं चीज़ों का है, वो आपका मिसयूज़ करके आपकी वीडियो बना के उससे आपको ब्लैकमेल किया जाएगा 100%। और राहु आपको टेबल के नीचे से पैसा लेने के लिए भी मजबूर करेगा, और आप पैसा लेंगे और आपकी वीडियो बनेगी और वीडियो वायरल होगी। इसीलिए इस चीज़ से भी 25 तक बचे। फिर राहु का इस टाइम जो है योग, अष्टम का राहु अच्छा नहीं है। अष्टम अंधकार का घर है और राहु भी अंधकार है, तो यहाँ पर आन के अंधे में अंधा मिलके और ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देगा। अगर कुंडली में अच्छा हुआ तो यहाँ पर अंधकार को भी रोशनी में वो कर देगा, और रोशनी में होने से, लाइट में आने से आपको ये, अगर राहु की दशा अंतर्दशा पितंत्र दशा चल रही हो तो आपको राजयोग कारक, आपको सेलिब्रिटी योग भी बना देगा। कुंडली में राहु की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि राहु आपका कहाँ है, कितनी डिग्री पे है, किस कंसेक्शन में है, और D9 में अगर यहाँ पर अच्छा नहीं है, D9 में जाके अच्छा है तो फलित अच्छा होगा, और यहाँ पर अच्छा है D9 में जाके बुरा हो गया तो 50% फलित होगा। फिर और चार्ट देखें, फिर और देखें, सब चीज़ देंगे। और गुरु 10 में है आपके, तो गुरु 10 में होने से आपको विदेश यात्रा, नौकरी, सम्मानित व्यक्तियों में गिनती, अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है। शर्त वही रहेगी
कि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे होंगे तो यहाँ पर फल अच्छा होगा, और कुंडली में ग्रह बुरे होंगे तो फल बुरा होगा। और अगर गोचर में भी बुरी अवस्था में कोई प्लानेट है, अगर आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में है, तो उसका भी इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसीलिए कुंडली का एनालिसिस कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पास कोई मार्गदर्शक हो तो आप उनसे संपर्क करें, अन्यथा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। केतु सेकंड का डिटैचमेंट देगा। केतु सेकंड का आपको जो है हेल्थ के लिए, मतलब पैसे के लिए थोड़ा सा आपको डिले करेगा। आपको जो है पैसे का इतना लालच नहीं होगा, मगर अगर कुंडली में केतु अच्छा है, केतु गुरु के साथ प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर आपको अध्यात्म की ओर ले जाएगा, और आपका परिवार उसमें आपका सपोर्ट में रहेगा। और केतु खराब हुआ कुंडली में तो आपको कुटुंब से दूरी हो जाएगी। इसीलिए कुंडली का एनालिसिस करें, सारे चार्टों का एनालिसिस करना शुरू इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लाल किताब कुंडली में सिर्फ लगन का चेक करके ही सब कुछ निकाला जा सकता है, मगर वैदिक ज्योतिष में सारे चार्टों का वो करना बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा, तभी इसका पूरा आपको फल देखने को मिलेगा। मान लो D9 में अच्छा हो गया, D10 में अच्छा हो गया, तो उसका फल अलग हो जाएगा। फिर गुरु में मैत्री भाव गुरु की देख लें, फिर बुध का मैत्री भाव देख लें, सूर्य की राशि है, सूर्य मतलब सिंह राशि, सूर्य की मित्रता देख लें। तो ये सब चीज़ें बहुत चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैत्री भाव देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए षटबल इष्टबल में भी देखना पड़ेगा कि कौन से गुरु की और सूर्य की क्या मित्रता है, या बुध की क्या मित्रता, बुध का षटबल और इष्टबल में कौन सा वीक है। तो सब चीज़ें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कौन सा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, तभी सभी के साथ एक साथ नहीं हो सकता। इसीलिए कभी आप ये कहें कि गुरुजी ने ये बताया था, हमारे साथ ये नहीं हुआ, तो पहले अपने कुंडली का एनालिसिस करें, उसके बाद जो हम बताएंगे वैसा ही आपके साथ होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।